नींद आरव से कोसों दूर थी। कानों में बस बाप की बातें गूंज रही थीं। अंदर ही अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चिट्ठी के शब्द जैसे किसी बांध की तरह थे, जो सच्चाई के सैलाब को रोके हुए थे। उसे और जानना था। उसे पुरोहित साहब से मिलना था, जो उनके परिवार के वकील थे। पुरोहित जी एक कमजोर से बुजुर्ग, जिनकी आंखों में सदियों का तजुर्बा दिखता था, ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने लंबी सांस ली। उनकी आवाज में सालों का बोझ साफ झलक रहा था। सालों की खामोशी हवा में घुली हुई थी। फिर उन्होंने दबे हुए गुजरे जमाने के राज खोलने शुरू किए। उन्होंने देव प्रकाश की बात की। आरव के दादा, एक ऐसा इंसान जिसे उनके परिवार के इतिहास से मिटा दिया गया था। देव प्रकाश, जिसके साथ उसके अपने ही खून ने गद्दारी की थी। उन्होंने राजेंद्र की बात की, आरव के पिता, जो समाज के दबाव और जाति के जहर में बह गए थे। समाज की उम्मीदों में अंधे होकर राजेंद्र ने अपने ही भाई का हक छीन लिया था। देव प्रकाश को उसकी जाति की वजह से पागल करार दे दिया गया। उसे अंधेरे में कैद कर दिया गया, एक पागल खाने में छुपा दिया गया। राजेंद्र अपनी महत्वाकांक्षा में डूबा, परिवार की जगह खामोशी चुन ली। आरव सुनता रहा, उसका खून जैसे जम गया हो। उसके पिता, उसके हीरो की सच्चाई सामने आ गई थी। उसकी दुनिया ही बदल गई। सच तेज और ठंडा झूठ के उस पर्दे को चीरता हुआ निकल गया जिसमें वो पला बढ़ा था। उसके परिवार की विरासत धोखे की नींव पर बनी थी। इस सच्चाई ने आरव को तोड़ दिया। उसे अपने दादा को ढूंढना था। उसे अपने परिवार के पापों का प्रायश्चित करना था। उसे देव प्रकाश को घर लाना था। पागलखाना निराशा की जगह थी। आरव का दिल भर आया जब उसने देव प्रकाश को देखा, जो अपनी पुरानी पहचान खो चुके थे। उनकी आंखों में वक्त की धुंध के बावजूद पहचान की एक चिंगारी सी दिखी जब आरव ने परिवार, सच्चाई और प्रायश्चित की बात की। घर वापसी का सफर भावनाओं के तूफान से भरा था। अपराध बोध और शर्मिंदगी के बीच उम्मीद की किरण भी दिख रही थी। देव प्रकाश, कमजोर और अनिश्चित, अपने पोते से चिपके रहे, जो अंधेरे में उम्मीद की किरण की तरह था। एक बेटे ने उन्हें धोखा दिया था, लेकिन पोता उनके साथ हुए गलत को सुधारने की ठान चुका था। परिवार का घर, जो कभी सुकून की जगह था, अब जंग का मैदान बन गया था। देव प्रकाश के वापस आने की खबर आग की तरह फैल गई। सदमा, गुस्सा और इनकार से माहौल भर गया। परिवार का बना बनाया दिखावा सच के बोझ तले टूट गया। कानाफूसी इल्जामों में बदल गई। मीडिया को बड़ा मसाला मिल गया और वो परिवार पर टूट पड़े। कैमरे चमक रहे थे, हर आंसू, हर गुस्से को कैद कर रहे थे। परिवार के सारे राज दुनिया के सामने आ गए। बरसों से छुपाए गए राज अब सबके सामने थे। राजेंद्र अपराध बोध और अपने किए की सजा से बीमार पड़ गया। उसके अतीत के कर्म उसे सताने आ गए थे। उसकी खामोशी ने उसे बहुत कुछ खो दिया था। उसका भाई, उसका परिवार, उसकी सेहत, उसका प्रायश्चित अगर कोई है तो अदालत के हाथ में था। आरव न्याय दिलाने की ठान कर कोर्ट में केस कर दिया। वह अपने दादा का हक दिलाकर रहेगा। परिवार का भविष्य अधर में लटक गया था। अदालत उनका भविष्य तय करेगी, एक ऐसा भविष्य जो अब सच के जहर से दागदार हो गया था।